बहुत से नौजवान दिल ऐसे होते हैं जो एक अलग ही जिंदगी का सपना देखते हैं। वे ऐसी वर्दी पहनने का सपना देखते हैं जिसको देखकर लोग सम्मान से खड़े हो जाएं। वे अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी और बहादुरी से करने का सपना देखते हैं। ये है एक आईपीएस अफसर बनने का सपना, लोगों का रक्षक बनने का सपना। खुद को उस वर्दी में सोचो, न्याय करते हुए और शांति बनाए रखते हुए। यह सपना आपकी हकीकत बन सकता है। आईपीएस अफसर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक आवाज है जो आपको बुला रही है। ये सेवा और रक्षा करने का वादा है। क्या आप इस आवाज का जवाब देने के लिए तैयार हैं? आईपीएस का मतलब है इंडियन पुलिस सर्विस। ये इंडियन पुलिस फोर्स के लीडर्स होते हैं। आईपीएस अफसर कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, नागरिकों की रक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय हो। उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा और अलग अलग तरह की होती हैं। वे अपराधों की जांच करते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में शांति बनाए रखते हैं। वे आतंकवाद, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों से लड़ते हैं। एक आईपीएस अफसर की जिंदगी चुनौतियों और इनामों से भरी होती है। इसके लिए साहस, तेज सोच और एक मजबूत नैतिक चरित्र का होना बहुत जरूरी है। लेकिन देश की सेवा करने और अपने लोगों की रक्षा करने से जो संतुष्टि मिलती है वो अतुलनीय है। हर दिन वे खतरों का सामना करते हैं, लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते हैं। आईपीएस अफसर बनने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी योग्यता की जांच करना। मूलभूत आवश्यकताएं ये हैं: आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा आपकी कैटेगरी के आधार पर अलग अलग होती है। इन मानदंडों को पूरा करना तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को पास करना, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। लेकिन इससे डरो मत। कड़ी मेहनत, समर्पण और सही रणनीति से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। याद रखें, ये परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके धैर्य, दृढ़ संकल्प और देश सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा मेंस और इंटरव्यू। हर चरण को आपके व्यक्तित्व, ज्ञान और सिविल सेवा में करियर के लिए आपकी योग्यता के अलग अलग पहलुओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों की अच्छी समझ होनी चाहिए। उतनी ही महत्वपूर्ण है आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताएं, निर्णय लेने की क्षमताएं और संचार कौशल। यह यात्रा आपकी सीमाओं का परीक्षण करेगी, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलेगी और अटूट प्रतिबद्धता की मांग करेगी। लेकिन याद रखें, इनाम हर कुर्बानी के लायक है। पहला पड़ाव प्रारंभिक परीक्षा को जीतना। प्रारंभिक परीक्षा पहली बाधा है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2। सामान्य अध्ययन पत्र 1 में करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बारे में आपके ज्ञान का आकलन किया जाता है। सामान्य अध्ययन पत्र 2 में आपकी विश्लेषणात्मक और तार्किक तर्क क्षमताओं, समझ और बुनियादी संख्यात्मक क्षमता का परीक्षण किया जाता है। केवल वही लोग जो प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की कुंजी है सभी विषयों में मजबूत नींव रखना और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने का अभ्यास करना। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सीमित समय के भीतर बड़ी संख्या में प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। एक ऐसी रणनीति विकसित करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे और उस पर टिके रहें। दूसरा पड़ाव मुख्य परीक्षा में महारत हासिल करना। यूपीएससी सीएसई का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण मुख्य परीक्षा है। इसमें 9 पेपर होते हैं जिनमें निबंध लेखन, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय शामिल हैं। यह चरण आपके गहन ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल
और अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने की क्षमता का परीक्षण करता है। आपको विषय वस्तु की अपनी समझ का प्रदर्शन करते हुए व्यापक और अच्छी तरह से संरचित उत्तर लिखने की आवश्यकता है। अपनी रुचियों और शक्तियों के आधार पर अपने वैकल्पिक विषयों का बुद्धिमानी से चयन करें। मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए पूरी तैयारी, लगातार अभ्यास और नियमित पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है। आखिरी परीक्षा, इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, चयन प्रक्रिया का आखिरी चरण है। यहीं पर यूपीएससी बोर्ड आपके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमताओं, संचार कौशल और सिविल सेवा में करियर के लिए आपकी उपयुक्तता का आकलन करता है। अपनी पृष्ठभूमि, सेवाओं में शामिल होने की प्रेरणा, करंट अफेयर्स और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आपकी राय के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। इंटरव्यू में सफलता की कुंजी है आत्मविश्वासी, स्पष्टवादी और ईमानदार होना। अपने व्यक्तित्व, सेवा के प्रति अपने जुनून और समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करें। प्रशिक्षु से रक्षक बनने तक अकादमी में जीवन। बधाई हो, अगर आपने तीनों चरणों को पास कर लिया है तो आप हैदराबाद में प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहां आप कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजरेंगे। आप कानून, जांच तकनीकों, अपराध की रोकथाम और नेतृत्व कौशल के बारे में जानेंगे। आप विभिन्न बाहरी गतिविधियों और सिमुलेशन में भी भाग लेंगे, जो आपको एक आईपीएस अधिकारी होने की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। अकादमी आप में ईमानदारी, साहस और सेवा के मूल्यों को स्थापित करती है। यह आपको एक जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी के रूप में ढालती है, जो राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए तैयार है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। इच्छुक आईपीएस अधिकारियों के लिए सुझाव। आईपीएस अधिकारी बनने की आपकी यात्रा में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी शुरुआत करें। आखिरी मिनट तक इंतजार न करें। यूपीएससी सीएसई के लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता होती है। एक अध्ययन योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। करंट अफेयर्स पर खुद को अपडेट रखें। मजबूत बुनियादी बातों का विकास करें। नियमित रूप से अभ्यास करें। प्रेरित रहें। यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन अपने लक्ष्य से न चूकें। देह, खुद पर विश्वास रखें। आप अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा कठिन है, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। यह चुनौतियों, जिम्मेदारियों और अपने राष्ट्र की सेवा करने के विशेषाधिकार से भरा करियर है। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। खुद पर विश्वास रखें, केंद्रित रहें और अपने सपने को कभी न छोड़ें। बदलाव लाने की ताकत आपके भीतर है। आज ही पहला कदम उठाएं और इस असाधारण यात्रा को शुरू करें। आपका राष्ट्र अपने भविष्य के रक्षक का इंतजार कर रहा है।